तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, बीच में मैं लगातार आप लोगों के लिए जीएस की सीरीज़ लेकर आ रखा था प्रीवियस ईयर की। तो कई लोगों के मैसेज आ रहे थे आप लोगों के लिए, थोड़ा उत्तराखंड भी इस बीच डाला जाए। तो आज एक वीडियो में आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट 40 क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लगा कर आ रहा हूँ। देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। वैसे कोशिश की है मैं लगभग सारी बुकों से मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगा मेरा, तो एक बार ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इस सीरीज का भी हम आज श्री गणेश कर रहा हूँ। अब मैं उत्तराखंड के भी लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन एक वीडियो डाल दूंगा। हमारी जीएस की तो चलती रहेगी, साथ साथ कभी आपको उत्तराखंड और कभी आपको हिंदी और लास्ट टाइम पे आपको करंट अफेयर की मैं वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से आज भी श्री गणेश करते हैं। इस सेट का भी पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन तो देखना, पहला क्वेश्चन क्या करता है, नरसाई का मंगल। जो नरसाई का मंगल नामक घटना कब घटित हुई थी? नरसाई का मंगल नामक घटना तो कब हुई थी? तो नरसाई का मंगल घटना हमें पता है गोरखाकालीन का, जो जब गोरखा उत्तराखंड पर आक्रमण किया था उस टाइम देखना तो कुमाऊं में एक घटना घटी थी, नरसाई का मंगल की घटना के नाम से जाना जाता। कब घटी थी? तो 1793 में घटी थी। देखना ये घटना क्या थी। तो हमने देखा कि कुमाऊं का तराई क्षेत्र था। इस तराई क्षेत्र में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के नागरकोट से कुछ हिंदू पंडित आए थे। हिंदू पंडित क्या थे कि इस क्षेत्र के लोगों को उकसाते थे, गोरखाओं के बारे में बोलते थे ना, गोरखा नीच जाति के, गोरखाओं से ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो कुछ लोग गोरखाओं को ये लगातार उकसाते थे। जैसे ही गोरखाओं को इसके बारे में जानकारी मिले, इन्होंने क्या किया कि इन पंडितों को, सारे जो नागरकोट से आए थे पंडितों को, एक घर के अंदर डाला और अगले दिन मंगलवार की रात थी वो, और अगले दिन सबको मार दिया। इसी कारण इस कांड को किस नाम से जाना जाता? तो नरसाई का मंगल। नरसा कौन था उस टाइम? तो काजी नरसा उस टाइम गढ़वाल का क्या था, कुमाऊं का क्या था उस टाइम? सूबा था। कुमाऊं का सूबा कौन था? तो नरसा था। ठीक है, नरसाई के टाइम पीरियड पे ये घटना हुई थी, इसीलिए क्या कहते हैं, नरसाई का मंगल के नाम से इसे जाना जाता। अगर आएगा कुमाऊं का प्रथम सूबा कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम सूबा हमारा कौन था? जोगमलसा। जोगमलसा। अगर अंतिम सूबा आएगा कुमाऊं का तो कौन था? बमसा। ठीक है, जो 1814 में संगोली, 1815 में जो संगोली की संधि हुई थी उसमें हस्ताक्षर भी किसने किए थे? तो बमशाही ने किए थे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा मैंने डीवी शर्मा से उठाया है। क्वेश्चन क्या कहता है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में करवाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, शायद कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन थोड़ा डीवी शर्मा में था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैं आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा यूनिक पैटर्न पे थोड़ा आज देखते हैं। तो देखना, इसका जो सीधा आंसर ही बता देता मैं। या पूजा जो शुरू करी थी रामानुजाचार्य ने शुरू कराई थी। माना जाता कि 1450 के आसपास रामानुजाचार्य ने जोशीमठ में बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कराना शुरू करा दी। अगर शंकराचार्य पे बात आती तो शंकराचार्य ने क्या कहता, जोशीमठ में ज्योतिष मठ की स्थापना थी वो किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य जब इस ज्योतिष मठ की स्थापना करता तो यहाँ का जो ट्रोकटा मठाधीश नियुक्त किया था वो किसे किया था? मठाधीश। तो ट्रोकटाचार्य को क्या कहता है, यहाँ का मठाधीश नियुक्त किया था। इसके साथ साथ आपने बसंत देव देखा तो जोशीमठ का नरसिंह देव मंदिर का निर्माण किया था वो किसने किया था? तो बसंत देव ने जोशीमठ के नरसिंह देव मंदिर का हम पे क्या कराया था? निर्माण किया था। चलिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पे चलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चुटकटा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? चुटकटा मतलब क्या होता है? जो चूटे होती है ना, ये कटी हुई होती है। तो थारू जनजाति में हमारा क्या होता है? चुटकटा विवाह होता है। माना जाता है कि एक विधवा पुनर्विवाह है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो अगर वो दोबारा पुनर्विवाह करना चाहे तो जिस पुरुष से ये पुनर्विवाह करते हैं उसकी चुटिया काट जाती है, जिस कारण इसे क्या चुटकटा विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा था जौनसारी में हमने देखा था बाजदिया देखा था, बेवा की देखा था, बोझदोदी की देखा था। तो सारे क्या विवाह की प्रचलन थी। अगर बोक्सा में देखा तो बोक्सा में हमने एक विवाह देखा था, बैठन विवाह। वैसे बोक्सा और थारू में देखना तो मैक्सिमम विवाह लगभग सेम ही मिलते हैं, क्योंकि अब इनमें क्या रोटी बेटी का संबंध हो गया, जिस कारण इनमें क्या मैक्सिमम रस्म और रिवाज क्या अब सामान्य हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ भोटिया में आपने क्या देखा था? भोटिया में क्या था हम पे? अचल और सरोल विवाह किसमें थे? अचल हो गया, सरोल हो गया, तत्सम हो गया, दमोला हो गया, ये सारे विवाह किसमें थे? हमारी तो भोटिया जनजाति में ये विवाह प्रचलित थे। इसके साथ साथ थारू में आपने देखा तीन कट्टी विवाह पद्धति किसमें थे? थारू जनजाति में प्रचलित था। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुंडाखार प्रथा एक व्यापारिक अनुबंध था जो होता था। तो
कुंडाखार जो व्यापारिक अनुबंध था ये किन किन लोगों के मध्य होना था? आप ऑप्शन ए देखना, सोका और हुणिया के मध्य। ना ना ना, सोका और हुणिया के मध्य तो नहीं होता। दूसरा देखना, भोटिया और मैदानी लोगों के मध्य। ना, भोटिया और ना, ये भोटिया और हुणिया मध्य भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखना, राजी और भोटियाओं के मध्य। ना ना ना, वैसे आंसर बता दूं इसका, तो आंसर इसका होना था क्या, सोका और हुणियाओं के मध्य क्या होता हमारा, ये कुंडाखार प्रथा था। कुंडाखार एक व्यापारिक प्रथा था। मुख्यतः तो देखना, तो हमारे जो भोटिया लोग होते थे, ये तिब्बती लोगों से क्या करते थे, एक अनुबंध करते थे, जिसे किस नाम से जाना जाता था? कुंडाखार के नाम से जाता था। इसके साथ साथ हमने व्यापार की और पद्धति देखी थी। हमने इनकी एक आती गम गया व्यापारिक पद्धति किसकी थी? तो इन्हीं की थी, सोका और हुणियों की। जब मैं क्या कहते थे, सिंह चांद व्यापारिक प्रथा भी किन की थी? इन्हीं की थी। जब मैं कह दूँ सरचू मलचू व्यापारिक प्रथा किन की थी? तो इन्हीं की थी। किन की? भोटियाओं और हुणियों के मध्य ये होती थी। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने देखा भोटिया और मैदानी लोगों के मध्य एक प्रथा बहुत प्रचलित थी। वो कौन सी प्रथा थी? धुआंधार प्रथा। धुआंधार प्रथा क्या थी कि जब ये लोग तिब्बत से सामान लेकर आते, मैदान क्षेत्र में आते, या किसी एक जगह मैदान पे इकट्ठा होकर कि यहाँ पे क्या दुकानें लगा देते थे और यहाँ पे क्या आग जला देते थे, जिससे धुआं दिखता था लोगों से, तो लोग समझ जाते कि यहाँ पे क्या तिब्बती भोटिया व्यापारी लोग आ रखे, कुछ सामान लेकर आ रखे, तो लोग यहाँ पे खरीदारी करने आ जाते थे। इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? धुआंधार। यहाँ पे क्या मैदानी होना था, ठीक है, मैठानी नहीं, मैदानी लोगों के मध्य ये होती थी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता हम पे, भूम्याल, सैलवाणी और चक्रचाल नामक रचना किसकी है? भूम्याल, सैलवाणी और चक्रचाल हमारे किसकी है? अबोध बंधु बहुगुणा की है। ठीक है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा भी किसकी है? अबोध बंधु बहुगुणा की थी। ठीक है, ऑप्शन ए पे आ जाए ना। भजन सिंह हम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भजन सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? इनकी एक रचना आती है हमारी राष्ट्रीय सिंहनाद किसकी है? भजन सिंह की। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये भी किसके? इनके। इसके साथ साथ आपने प्रेम बंधन देखा था, एक सैनिक का स्मरण देखा था। ठीक है, सब किसकी थी? हमारी भजन सिंह की। अब देख रहा ऑप्शन सी दिख रहा, शिव प्रसाद नैथानी का देखना, तो उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास किसका है? शिव प्रसाद नैथानी का, उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास। या ये क्या था? उत्तराखंड के रहस्य, उत्तराखंड गाथाओं का रहस्य, उत्तराखंड। इसके साथ साथ आपको क्या देखना था? हरिदत्त भट्ट शैलेश का क्या था? एक आता गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य किसका है? गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, तो ये किसका है? हरिदत्त भट्ट शैलेश ने ये रचना लिखी थी। तो चलिएगा, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? मौलिक पंडित उपनाम से किसे जाना जाता है? मौलिक पंडित उपनाम से हमें किसे जाना जाता था? नैन सिंह रावत ने क्या किया था? तो तिब्बत का सर्वेक्षण किया था, इसी कारण। ठीक है, इसी कारण इन्हें क्या मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। कैंपिनियन की इन्हें क्या उपाधि मिली थी। ठीक है, इसके साथ साथ देखना, तो नैन सिंह रावत पे 2004 में क्या हुआ था? टिकट जारी हुआ था। 2017 में गूगल ने इनके ऊपर क्या किया था? डूडल बनाया था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तराखंड राज्य के भूमि अभिलेख किस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं? उत्तराखंड के जो भी भूमि अभिलेख करना है, या तो हम क्या कहते हैं, या सीधा मोबाइल पर हम सर्च मारते हैं भूलेख, या सीधा वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? देवभूमि पोर्टल पे हमें क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में अपने खसरा हो गया, खतौनी, अगर आपको खतौनी निकालने का भी अपने पापा या अपने दादा लोगों की ज़मीन देखनी है, आप सीधा देवभूमि या भूलेख लिखिए, सीधा आपको सीधा खसरा नंबर मांगेगा। खसरा नंबर डालोगे तो आपके सामने सीधा डिटेल आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसे क्या देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्तराखंड के लगभग समस्त क्षेत्रों के क्या वो अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमेल नामक आभूषण धारण किया जाता है। हमेल नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो हमेल नामक जो आभूषण होता है ये कहाँ पे? गले में किया जाता है। ठीक है, गले में चौवन्नी सिक्कों की जो माला होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमेल के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ देखना, कुमाऊं में एक होता है रामनवमी, जो गोलोबंद को होता कुमाऊं क्षेत्र में, उसे किस नाम से जाना जाता है? रामनवमी। अगर गया का गोलोबंद कहाँ पहना जाता? तो गोलोबंद भी गले में पहना जाता। मोहन माला कहाँ पे पहना जाता? तो गले में। अगर आएगा हमारा मटर माला कहाँ पे पहना जाता? तो गले में। अगर देखना ऑप्शन ए पे आ जाना,
हाथ में क्या क्या पहना जाता है, हाथ में एक तो ठवाक पहना जाता, दूसरा हमारा क्या पहना जाता, पौंछी। पौंछी भी कहाँ पहना जाता, हाथ में। ऑप्शन बी दिख रहा है पैर में। पैर में हम क्या, या तो सुदमन बोलते हैं या हम क्या कहते हैं कड़वा या सुदमन, एक ही चीज़ हुई कहाँ पे, पैर में पहने जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा पौंटा देखा था, झीवर देखा था, इमरती तार देखा था, पाजेब देखा था, सब के सब हमारे कहाँ पे, पैर में। अगर कान की बात करूँ तो कान के हमारे होते हैं, एक तो मुर्गी होता है, एक होता है कान में क्या पहना जाता है, जलकंच या कान की मछली। ठीक है, कान में और देखना तो कुंडल भी कहाँ पहने जाता है, हमारे कान में पहने जाता है। इसके साथ साथ नाक में देखना तो नाक में आपने बुलाक देखा था, नाक में आपने नथ देखा था। टिहरी की नथ को हमने क्या दे रखा अभी देखना, एक जिला दो उत्पाद में हमने टिहरी की नथ को का संरक्षण दे रखा। टिहरी नथ हो गया, नथ के साथ साथ हमने देखा था बुलाक हो गया, फुल्ली हो गया, सब कुछ सब कहाँ पहना जाती, तो नाक में पहना जाता है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, चिपको ए रिस्पॉन्स टू फॉरेस्ट क्राइस नामक वृत्त चित्र किसका है। चिपको ए रिस्पॉन्स टू फॉरेस्ट क्राइस नामक वृत्त किसका है, हमारा पामेला रुक्स। पामेला रुक्स ने ये चित्र बना के चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर रखा था, विश्व स्तर पर रखा था। सीधा सीधा बलोदी से ये क्वेश्चन उठा रखा। अगर चिपको आंदोलन की बात करूं तो सबसे पहले 1972 में रैणी गांव में क्या होता, महिला मंगल दल का गठन होता है। इसके बाद 26 मार्च, बाई डेट याद रखना, 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, कब होता है, 26 मार्च 1974 का। इसके बाद 1978 में रैणी जांच कमेटी बैठती है, रैणी जांच कमेटी बैठती है, किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में ये बैठती है। इसी के बाद हमने देखा था उत्तर प्रदेश में इस टाइम हेमंती नंदन बहुगुणा की सरकार रहती है और उन्हें झुकना पड़ता। इसी कारण हमारा क्या, वन संरक्षण अधिनियम आता, कब, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। ये किसका परिणाम था, तो ये चिपको आंदोलन ही का परिणाम था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगापानी और कलानी छिला नामक तहसीलें कहाँ पे। बंगापानी और कलानी छिला जो तहसील है हमारी, वो कहाँ पे पड़ती है, हमारे पिथौरागढ़ में। इसके साथ साथ थल देखा था आपने, तेजम देखा था आपने। ठीक है, ये श्यामा देखा था ना, श्यामा तो बागेश्वर में पड़ेगी। ठीक है, थल तेजम ये कहाँ पे पड़ती है हमारी, तो पिथौरागढ़ में पड़ती है। अगर अल्मोड़ा की देखा तो अल्मोड़ा के धौल छिना आपने देखा था। ठीक, जैसे अल्मोड़ा में जाऊँगा तो अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, बिकियासैंड, सल्ट, चौखुटिया देखा था, सोमेश्वर देखा था, द्वारहाट, भनोली, दौलत छिना और लमगंडा, सब के सब कहाँ की थी, हमारी अल्मोड़ा की तहसील थे। इस तरीके से अगर नैनीताल की बात करूँ तो आपने धारी देखा, धारी हो गया, हल्द्वानी हो गया हमारा, हल्द्वानी के साथ साथ रामनगर देखा था, कुशकलौटी देखा था, काला ढूंगी, बेताल घाट, लाल कुआं और उखलकंडा हमारा कहाँ की थी, तो नैनीताल की हमारी क्या थी, तहसीलें थी। इसके साथ साथ बागेश्वर में चलना तो बागेश्वर में हमारा बागेश्वर था। इसके साथ एक आता है कपकोट। कपकोट कहाँ पे, तो कपकोट भी हमारा कहाँ पे, बागेश्वर में पड़ता है। गरुड़, गरुड़ भी जस्ट ग्वालदम के पास में पड़ता हमारा गरुड़। गरुड़ हुआ, कांडा हुआ, कांडा हुआ, दुर्गनाकुरी, दुर्गनाकुरी, दुर्गनाकुरी भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो बागेश्वर में। और एक पड़ता हमारा काफली गैर, काफली गैर भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखूँ मैं तो सबसे ज़्यादा तहसीलें हमारी कहाँ पे मिलती है, पिथौरागढ़ में 13। वैसे ऑनलाइन पोर्टल में देखूँ मैं, देवभूमि पोर्टल में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टिहरी की दिखा रखी, उसमें उन्होंने मदन्ने की तहसील हुआ, गजा हुआ, कंडीसैंड हुआ, नैनबाग हुआ, तो टोटल 14 तहसीलें दिखा रखी। वैसे रिकॉर्ड में देखें, जैसे हम परीक्षावाणी वगैरह में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 13 तहसीलें सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो पिथौरागढ़ की दिखा रखी। बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए ना। 11वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, रामनगर को किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा बसाया गया था। रामनगर, नाम ही से पता चल रहा, सीधा सीधा किसने बसाया था, तो रैमजे साहब ने क्या रामनगर की स्थापना की थी। अगर आएगा रैमजे साहब ने रामनगर को कब बसाया था, तो 1850 में रामनगर को बसाया था। तो आप कहेंगे 1850 में तो ब्रिटेन का कार्यकाल था, रैमजे कैसे बसा सकता, क्योंकि रैमजे उस टाइम डिप्टी कमिश्नर था। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रेल ने देखना तो 1834 में ट्रेल ने एक शहर बसाया था, उसका नाम दिया था क्या, हल्द्वानी। तो कभी भी आएगा हल्द्वानी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ट्रेल द्वारा की गई। कब की गई, तो 1834 में। ब्रिटेन देखना तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो स्वर्णकाल कहा जाता, वो किसको कहा जाता, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहते थे, ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेनी के कार्यकाल में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय देखना तो कहाँ, अल्मोड़ा से नैनीताल लाएगा। कब लाएगा, तो 1855 में। ठीक है, इसके साथ साथ देखना लूसिंगटन। लूसिंगटन के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में जब नॉन रेगुलेशन एक्ट खत्म हुआ था ना 1838 में, इसके बाद जो कमिश्नर बन के आते हैं 1839 में, वो कौन थे, हमारे ब्रिटेन थे, लूसिंगटन थे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में कौन सी मिट्टी असंगठित और
वह अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में देखना तो सबसे ज़्यादा असंगठित और अपरिपक्व अवस्था में कौन सी मिट्टी हमारी पाई जाती है, तो पर्वतीय मृदा। देखा ना हमने, पर्वतीय मृदा जितनी जल्दी हो सबसे असंगठित और सबसे अपरिपक्व होते, कभी भी आ तक ना तो भूस्खलन पर्वतीय क्षेत्रों में हो जाता है, तो वहाँ पे मिट्टी की क्या परिपक्वता नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, अधिक परिपक्व होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। इसके साथ साथ देखना नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या होती है, कमी होती है, किसमें, तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं अल्पाइन मृदा। अल्पाइन मृदा क्या होती है, हमारी हल्की क्षारीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा वाली मृदा को हम क्या अल्पाइन मृदा के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर कौन से अल्पाइन मृदा, जहाँ पे हमारे क्या भूग्याली क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पे हमारी अल्पाइन मृदा पाई जाती है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फल अनुसंधान एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। फल अनुसंधान और औद्योगिक विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पे, भड़सार। अगर भड़सार की बात करूँ, भड़सार मुख्यतः कहाँ पड़ता, तो पौड़ी जनपद में हमारा भड़सार पड़ता। यहीं पे हमारा क्या उत्तराखंड फल अनुसंधान और औद्योगिक विश्वविद्यालय है। स्थापना कब होती है, तो 2011 में इसकी स्थापना होती है। अभी इसका नाम देखना तो वीर चंद सिंह गढ़वाली फल अनुसंधान और औद्योगिक विश्वविद्यालय। अगर कभी भी आएगा इसके नाम के आगे वीर चंद सिंह गढ़वाली नाम कब जुड़ा, तो 2015 में इसके नाम के आगे क्या जुड़ा था, वीर चंद सिंह गढ़वाली नाम जुड़ा था। इसके साथ साथ देखना जलना क्या है, पर विविध फल बाजार के नाम, विविध फल बाजार कहाँ पे है, तो विविध फल बाजार किसके नाम से जाना जाता, जलना को जाना है। अब आ जाओ चौबेटिया पे हम पे गवर्नमेंट गार्डन कहाँ स्थित है, तो चौबेटिया में। अगर आती स्थापना कब हुआ, तो 1869 में इसकी स्थापना हुई। तो कहीं कहीं अजय राउत की बुक में आपने देखा 1860 के दशक लिखा, वहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी, लेकिन दशक के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, 1860 के दशक में अगर एग्जैक्ट डेट आएगी तो कब आए थे, 1869 में इसकी स्थापना की गई क्रो द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या रखना, पर्वतीय फल शोध शोध केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 1932 चौबटिया में इसकी स्थापना हुई। अगर इसी के साथ साथ थोड़ा घुमा के पूछ दे, कुमाऊं गवर्नमेंट तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1909 का है, नॉर्मल किंग द्वारा। कहाँ पे, तो जोलीकोट कहाँ पे पड़ता, हमारा नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आता चौबटिया गार्डन का अभी वर्तमान नाम क्या है, तो इसका नाम हमने क्या, तो इसका नामांकन अभी हाल ही में किसके नाम पे किया गया है, तो इसका नामांकन जो किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखने की अभी इसकी क्या घोषणा की गई। इसी के साथ बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता, कुमाऊं से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो कुमाऊं से जो नमक सत्याग्रह का, आपको एक चीज़ तो कान खोल के याद रखना है, कभी भी उत्तराखंड में आ जाएगा, चाहे कोई भी आंदोलन पूछ ले, तो हमेशा मैक्सिमम टाइम जो आंसर होगा, नेतृत्व किसने किया था, उत्तराखंड से गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। सिर्फ एक चक्कर नहीं आया, साइमन कमीशन के टाइम पीरियड में गोविंद बल्लभ पंत हमारे कहाँ थे, लखनऊ में थे। किसके साथ थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ। ये लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध कर लेते। इसके बाद चाहे स्वदेशी पूछे, चाहे असहयोग पूछे, चाहे नमक सत्याग्रह पूछे, तो हर टाइम किसने नेतृत्व किया उत्तराखंड से, तो गोविंद बल्लभ पंत। अगर आएगा साइमन कमीशन के टाइम किसने किया था, तो किसने किया था, हमारा सीधा हरगोविंद पंत। अगर आता गढ़वाल से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना प्रताप सिंह नेगी। किसने किया था, तो प्रताप सिंह नेगी। अगर देहरादून की बात करूं, तो देहरादून में उस टाइम कौन नेतृत्व कर रहा था, नरदेव शास्त्री, और दूसरा था हमारा महावीर त्यागी और नरदेव शास्त्री ने देहरादून से नेतृत्व किया था। इन्होंने देहरादून के पास ही एक पड़ता है हमारा खारा स्रोत में जाके क्या बनाया था, नमक बना के नमक कानून की क्या की थी, यहाँ पे अवहेलना की थी। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था वो कहाँ पे हमारा, द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था हमारा हल्द्वानी में। अगर आता पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था 1917 में। ठीक है, इसी में क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद
दो गुटों में बट गई थी। एक तो हमारा क्या था, स्थानीय युवा जो होम रूल लीग के आंदोलन में आए थे। दूसरा क्या था, राय बहादुर लोग जो क्या थे उस टाइम अंग्रेजों के क्या थे, जिन्होंने उपाधि दी थी अंग्रेजों के जो क्या थे मुखाबिर थे, उन्हें क्या राय बहादुर के नाम से थे। ये उतना सफल नहीं हो पाए। इसके बाद हल्द्वानी में आता, हल्द्वानी में 1918 में इसकी क्या सम्मेलन होता। अध्यक्ष कौन बनते, तो तारादत्त गहलोत इसके क्या बनते, अध्यक्ष बनते। ठीक है, इसके बाद जो अगला होगा 1919 में कहाँ पे होता है, कोटद्वार में होता। अध्यक्ष कौन बनते, बद्रीदास जोशी। वहीं पे देख रहा था हमने क्या, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा जाना जाता, तो वही हमारा कोटद्वार वाला 1919 का अधिनियम जाना जाता। इसी में कुली बेकार से संबंधित प्रस्ताव पास किए थे। इसके बाद 1920 में हमारा कहाँ पे, तो काशीपुर में एक सम्मेलन होता। किसकी अध्यक्षता में, तो हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में होता है। इसके बाद 1923 में इसका 5वां सम्मेलन होता। कहाँ पे होता, तो टनकपुर में। किसकी अध्यक्षता में, तो बी डी पांडे की अध्यक्षता में। लास्ट सम्मेलन होता 1926 में। किसकी अध्यक्षता में, तो मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में। कहाँ पे होता, तो रानीखेत। रानीखेत के पास हमारा पड़ता गनिया छौली, वहीं पे होता। उसी के साथ साथ 1926 में कुमाऊं परिषद का किसमें विलय किया जाता, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया जाता। कब किया गया, तो 1926 इसी अधिवेशन में मोहर लगी थी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल द्वारा प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली कब प्रारंभ की। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल द्वारा जो प्राकृतिक पट्टियां बनाई गई थी वो कब बनाई थी, 1829 में बनाई गई थी। प्राकृतिक पट्टियां क्या थी कि प्राकृतिक देखना आपने, जैसे कोई नदी आ रही है, ये इधर से भी नदी आ रही है, तो इस क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को एक पट्टी मान लिया गया। ये क्या थी, प्रकृति के हिसाब से जिन्हें बांटा गया था, नदी या गाड़ गदेरों के हिसाब से जिन पट्टियों को बांटा गया था उन्हें क्या कहते थे, हम प्राकृतिक पट्टी। जैसे हमने देखा था हमारे प्रति, जैसे हमारा चमोली क्षेत्र है, इसमें पड़ती बधाण पट्टी। बधाण पट्टी देखना तो मुख्यतः हमने क्या, नंदाकिनी नदी इधर देखा था, इधर पिंडर देखा था। इन दोनों के क्षेत्र के बीच का जो था, इसे हम क्या कहते हैं, बधाण पट्टी है। ऐसे ही जो पट्टियों का विभाजन किया था सर्वप्रथम किसने किया था, प्राकृतिक पट्टियों का, तो ट्रेल ने किया था। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रेल ने 1929 में एक पद और संजित किया था। वो कौन सा पद किया था, तो मुंसिफ का पद कब संजित किया था, 1919 में, 1929 में। ठीक है, 1929 में एक पद किया था ट्रेल ने सर्जित, एक था पटवारी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम पटवारी का पद का सर्जन किसके द्वारा किया गया, तो ट्रेल द्वारा किया गया। कब किया गया, 1919। कितने पद थे, टोटल 9 पद सर्जित किए गए थे। ठीक है, उसके साथ साथ 1823 में आपने देखा था एक 30 पंचशाला बंदोबस्त लेकर आए थे। इस बंदोबस्त को 80 साला के नाम से जाना जाता। 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। क्यों 80 साला के नाम से जाना जाता, तो क्योंकि उस समय 1880 का शक संवत चल रहा था। इसी कारण इसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता। इसमें गाँवों की पहली बार गाँवों के माप की गई, प्रत्येक गाँव का एक रिकॉर्ड क्या रखा था, अपने पास रखा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्रोहियों के दमन के लिए टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम आया था, वो कब था, हमारा 28 अप्रैल 1947 को टिहरी में क्या शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था, जिसमें कहा गया था टिहरी रियासत के भीतर कोई भी क्रांतिकारी घटनाएं होगी तो उसमें सीधा राजा के हाथ में सीधे कानून होंगे। सारी कानून व्यवस्था सभी क्रांतिकारियों के दमन के लिए यहाँ पे क्या लाया गया, ये शांति रक्षा अधिनियम लाया गया। इसके साथ साथ देखना 29 अगस्त 1946 इस दिन क्या प्रजामंडल और क्या टिहरी दरबार के मध्य क्या होता, समझौता हुआ था। इसी के बाद ही तो टिहरी में क्या श्रीदेव सुमन दिवस पहली बार मना था। ठीक है, इसके साथ साथ देखना 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का क्या कर गया, भारत में विलय कर दिया गया। 50वां जिला बनाएगा किसका, यूपी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही अब क्या भारत में क्या कर दिया था, विलय कर दिया था टिहरी रियासत का। अंतिम राजा देखें टिहरी रियासत के कौन थे, तो मानवेंद्र शाह थे। कौन थे, तो मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। तो 18वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, अजयपाल द्वारा कत्यूरों से स्वर्ण सिंहासन छीनकर श्रीनगर लाया गया था, जिसका वर्णन मिलता है। तो अजयपाल क्या कहता है, कत्यूरों पर आक्रमण करता है, कत्यूरों का जो स्वर्ण सिंहासन था इसे छीनकर श्रीनगर अपने महल में स्थापित करता है। इसका जो जिक्र मिलता है वो किसमें मिलता है, हमारा रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप देखना तो प्रदीप शाह के टाइम पीरियड पे मेधाकर शास्त्री द्वारा इसकी रचना की गई थी, रामायण प्रदीप। इसी पुस्तक में कहा गया अजयपाल ने कत्यूरों पर आक्रमण किया और वहाँ से स्वर्ण सिंहासन छीनकर अपने श्रीनगर के महल में स्थापित कराया था। मानवोदय काव्य देखना तो मानवोदय काव्य मानसा के टाइम पीरियड पे लिखा गया था। मानवोदय काव्य किसने लिखा,
तो भरत कवि ने मानोदय काव्य लिखा था। इसके साथ साथ गढ़वाल वंशावली, तो गढ़वाल राजवंशावली किसने लिखी थी? कवि देवराज ने लिखी थी, कवि देवराज ने लिखी थी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पाटलिदून किन दो नदियों के मध्य है? पाटलिदून जो हमारा किसके मध्य है? कोसी और किसके? रामगंगा के मध्य हमारा कौन सा? पाटलिदून। कहाँ पे पड़ता हमारा? तो कहाँ पे? सीधा सीधा हमारा नैनीताल में पड़ता, कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य ये स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखना कोसी और पनार, कोसी और पनार नदी कहाँ पे मिलते हैं? तो काकरी घाट। कहाँ पे मिलती है? हमारी काकरी घाट में कोसी और पनार नदी आपस में मिलती है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखना, आज का लास्ट क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? गढ़वाली, पहली गढ़वाली कहानी कौन सी थी? पहली गढ़वाली कहानी कौन सी थी? हमारी गढ़वाली ठाठ। ठीक है, गढ़वाली ठाठ 1913 में एक अखबार निकला था, एक हमारी समाचार पत्र निकला था, सदानंद कुकरेती ने निकाला था। कौन सा? विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति। इसी के प्रथम अंकन में ये कहानी छपी थी गढ़वाली ठाठ के नाम से। आप देख रहे हैं, आपने देखा भूमियाल, अमोद बंधु बहुगुणा का था, भूमियाल रचना थी। ये गढ़वाली का पहला महाकाव्य था। अगर आता गढ़वाली का पहला महाकाव्य कौन था? तो भूमियाल, हमें याद रखना। अगर आता गढ़वाली का पहला उपन्यास कौन था? महावीर प्रसाद का था। कौन सा हमारा? तो उपन्यास कौन था हमारा? पार्वती। गढ़वाली भाषा में लिखा पहला उपन्यास कौन था हमारा? तो महावीर प्रसाद गैरोला का है। कौन सा हमारा उपन्यास? कौन सा था? पार्वती। इसके साथ साथ आपने याद रखना तोला बकरी, यहाँ पर केवल तोला है, तोला बकरी। तोला बकरी क्या था हमारा? गढ़वाली भाषा में लिखी गई पहली लोक गाथा। गढ़वाली भाषा में लिखी गई पहली लोक गाथा हमारी कौन सी है? तो तोला बकरी के नाम से जाना जाता है। कब लिखी गई? तो 1954 में ये पहली बार लिखी गई। तो ये था दोस्तों हमारा टॉप 20 क्वेश्चन का हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।